नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लोक गायिका और पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जो है अब हमारे बीच नहीं रही। छठ का जो है कहा जाता था कि उनके बिना छठ का जो गीत है उनके बिना अब अधूरा है। और कहीं ना कहीं न्यूज मंच भी जो है लोक गायिका स्वर कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देता है। और इस अवसर पर जो है जब उनका पार्थिव शरीर जो है जब पटना लाया गया तो बिहार के तमाम राजनेताओं ने जो है इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी है। चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो या फिर सांसद मनोज तिवारी हो, सब कुछ जो है सभी ने जो है उन्हें श्रद्धांजलि दी है। क्या कुछ कहा है, गया से डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने भी जो है अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। आइए आपको छोड़ जाते हैं तमाम उन बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। देखिए शारदा सिन्हा, लोक गायिका शारदा सिन्हा जो है एयरपोर्ट से निकल चुका है। भैया को देश दुनिया तक अवगत कराए हैं और ये भावनाओं से आज युवा भी प्रेरित होकर आज छठ व्रत ऐसे कठिन पर्व को इनके गीतों के माध्यम से बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं। ये हमारे बीच आज नहीं रही, लेकिन इनका गीतों के माध्यम से हमेशा मौजूद रहेंगे और इनके गीत के बिना छठ पर्व का गीत अधूरा रह जाता, हुआ पर्व अधूरा होता है। चलिए, तो आप सुन रहे थे परिवार यहाँ पे है और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों की छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूँ कि उनको मानने वाले एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहो? जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था, अभी
सवा डेढ़ महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। और कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 की फ़्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। अभी छठ भी चल रहा है मनोज जी, और उनके गानों के बिना अधूरा होता है छठ। हर जगह जहाँ भी छठ हो वहाँ पे गाना उनका शारदा जी का बजता ही था। मैं अभी, हमारी पत्नी छठ कर रही हैं और मैं घर में वो जब खा रही थी नहाए खाए के वक्त, तो उस समय भी उन्हीं का गीत बज रहा था जब हमको ये समाचार प्राप्त हुआ। हमारी पीएमओ से भी फ़ोन आया, और अब ये कैसा संजोग है, ये ईश्वर की क्या रचना है, हम तो सोच नहीं सकते कि ये सबके ज़ुबान पे। अभी 3 दिन पहले हम लोग, आपने देखा होगा, मैंने एक ट्वीट भी किया था कि जब दिल्ली के सभी छठ समितियों को लोग बैठे थे तो सब ने शारदा दीदी के बढ़िया स्वास्थ्य हो जाए इसके लिए प्रार्थना किया था। मगर अब इसके सामने तो होनी के सामने किसी की कोई चल नहीं सकती। तो कल 9:40 की फ़्लाइट से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे और वहाँ पे जो भी कार्यक्रम होगा वो परिवार के द्वारा बता दिया जाएगा। ठीक है। क्षति है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और शारदा सिन्हा जी के पूरी तरह जो उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 3 से 4 दशकों तक बिहार में लोकगीत को बढ़ाने का काम किया, छठी मैया की पूजा को बढ़ाने का काम किया, और बिहार सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने निर्देश दिया है कि उनके पूरे अंत्येष्टि का कार्य राजकीय सम्मान समारोह के साथ किया जाए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार आ रहे हैं, तो वो भी उनके परिवार से मिलेंगे और संवेदना व्यक्त। अंत्येष्टि सर कब होगी, कुछ परिवार से बातचीत की है आज या कल? अब ये वो परिवार लोग तय करेंगे। अंशुमन जी, अंतिम संस्कार कब होगा? अंतिम संस्कार कल होगा, गुलबी घाट पे होगा। 8 से 9 बजे का समय जो है, सुबह 8 से 9 बजे का समय रखा गया है। अभी अंतिम दर्शन करने के लिए अब आवास पर लेकर जा रहे हैं? हाँ जी हाँ, अभी आवास पर लेकर के जा रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं छठ के दौरान ही उनका निधन हो गया? ये बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। पूरा राज्य और देश सभी शोक मना रहे हैं। अब ये समय है कि सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ठीक है, बढ़िया। रखा जा रहा है, मुक्ति रथ में रखकर यहाँ से राजधानी पटना जो आवास है वहाँ पर ले जाया जाएगा। आज ये संयोग जिस तरीके से है, देख रहे हैं आप, ये जिनको पहचान ही मिली थी छठ गीत से, और उनका जो जाना हुआ वो भी छठ के मौके के पर ही हुआ। नहाए खाए का दिन रहा कल, और उसी दिन उनका निधन हुआ। और आज छठ का दूसरा दिन, और दूसरे दिन इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। उनके अंतिम संस्कार की तैयारी जो है वो चल रही है। ये और देखिए तस्वीर इस तरीके से है। तमाम जितने भी नेता जो है, डिप्टी सीएम पहुँचे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा पहुँचे हैं यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए। और फिलहाल अभी इस बात को तय नहीं किया गया है कब जो है वो अंतिम संस्कार किया जाए। आज जब उनके बेटे शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर रख दिया गया है, और अब तमाम लोगों के द्वारा उनको अंतिम दर्शन किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के नेता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की, जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि राजकीय समारोह के साथ शारदा सिन्हा का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। छठ गीत से पहचान मिली, और कई उनके ऐसे गीत हैं। अंतिम समय में भी जो है वो अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद भी शारदा सिन्हा किस तरीके से गीत को गुनगुनाती रही, गीत के आगोश में रही, और लगातार जो संगीत है वो उनसे बहुत उनका प्रिय था।
बता दें आपको कि 45 दिन पहले ही उनके पति का नहीं, अभी तक हम लोगों की जो सूचना मिली है, परिवार से जो बात हुई है उसमें है कि आज अभी आने के बाद अपने जो घर है इनका राजेंद्र नगर में, वहाँ पर लोग लेके जा रहे हैं और गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार करने की सूचना है। और घर पर पहुंचने के बाद ये लोग आपस में विमर्श करके हम लोगों को बताएंगे कि आज करेंगे या कल करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो उसकी तैयारी हम लोगों ने किया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लोग निर्णय करके अभी बताएंगे कि आज होगा या कल होगा। जी, थैंक यू। दुख के बात है कि हमारे बीच लोकप्रिय गायिका, जो हमारे बिहार की लोकप्रिय गायिका थी श्री शारदा सिन्हा जी का निधन हो चुका है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी लोग इस बात के लिए बहुत ही दुख प्रकट करते हैं कि आज हमारे बीच शारदा सिन्हा जी नहीं रहीं। हम लोग उन्हें नमन और वंदन करते हैं और हम लोग उन्हें ईश्वर से प्रार्थना करता है उन्हें आत्मा की शांति प्रदान करें। मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी, गया जी, बिहार। जिस तरह से शारदा जी के योगदान रही पूरे बिहार में, अपनी पहचान बनाई, पूरे बिहार के मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम की, लेकिन आज इस दुनिया से विदा हुई, इसके लिए पूरे बिहार के लोग शोकाकुल है। मैं आप बोलना चाहूँ कोई बात निकल के नहीं आ रही है। जिस तरह से जो योगदान है कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। मैं उनके चरणों में फूलमाला अर्पित करने आया। कितनी बड़ी क्षति आप मानते हैं सर? बहुत बड़ी क्षति हुई है। देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से है। आगे कर दूं? भाई थोड़ा सा आगे से हट के रहना, आगे से हट के रहना। एक सेकंड बाइट नहीं ले पाया। बाइट लेना बाद में खड़े जा सब ये कर लो। वीडियो जा रही है, बोलो वीडियो जा रही है। ये दामाद है, दामाद है। राम साहब पीछे हो जाए प्लीज, प्लीज पीछे हो जाए प्लीज। अंशुमन जी बोल दिया हो गया। बताया जाए। अंशुमन जी, अंतिम संस्कार कब होगा? अंतिम संस्कार कल होगा, गुलबी घाट पे होगा। बहुत गंदा 8 से 9 बजे का समय जो है, सुबह 8 से 9 बजे का समय रखा गया है। अभी अंतिम दर्शन करने के लिए अब आवास पर लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ, अभी आवास पर लेकर जा रहे हैं। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं छठ के दौरान ही उनका निधन हो गया? ये बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। पूरा राज्य और देश सभी शोक मना रहे हैं। अब ये समय है कि सब उनके लिए प्रार्थना करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। चलिए, बहुत बढ़िया है।